हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7 और आज पढ़ेंगे मौसम के चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर सिंबल्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, भारत में मौसम विज्ञान सेवा जो है वो 1864 में लागू की गई। हेडक्वार्टर था उस टाइम पे शिमला में। फिर आगे है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसकी स्थापना की गई 1875 में। हेडक्वार्टर स्थापित किया गया कैलकाटा में। फिर आगे है 1914 से लेके 1918 तक कलकत्ता से चेंज करके हेडक्वार्टर को पुणे महाराष्ट्र में कर दिया गया था। और वर्तमान में जो ये हेडक्वार्टर है इसका, ये है न्यू दिल्ली में। किसका है ये हेडक्वार्टर? देखिए, ये है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर है। अच्छे से देख लीजिए, 1875 में स्थापना हुई कलकत्ता में। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 18 तक कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया गया महाराष्ट्र पुणे। फिर वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है इसका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का, वो है न्यू दिल्ली में। और आगे है भारतीय मौसम रिपोर्ट जो है, मैप और जो अन्य जानकारियां हैं, ये पुणे भारतीय मौसम विभाग जो है ये प्रकाशित करता है। कौन? जो भारत में, जो पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वहाँ से क्या प्रकाशित किया जाता है? भारतीय मौसम रिपोर्ट। और जो मैप और जो अन्य जानकारियाँ हैं मौसम से रिलेटेड, वो प्रकाशित की जाती हैं। आगे है, ये देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में 5 क्षेत्रीय सेंटर हैं। 5 क्षेत्रीय सेंटर कौन से हैं? पहला है न्यू दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है चेन्नई में और चौथा है कैलकाटा में, पांचवा है नागपुर में। ये क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 5 क्षेत्रीय सेंटर हैं। और आगे देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 350 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। कितनी प्रयोगशालाएं हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की? 350 से भी अधिक हैं। भारतीय दैनिक मौसम सूचक जो मानचित्र या फिर जो रिपोर्ट होती है उससे रिलेटेड जितने भी मौसम के जो तत्व दर्शाते हैं वो देखिए। वायु दाब का वितरण, वायु की दिशा और गति, आकाश की दिशा, मेघ आच्छादित जो मात्रा है वह, वर्षा दृश्यता, सागरीय अवस्था और टेम्परेचर। ये सारे के सारे क्या हैं? इन सभी चीज़ों से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है भारत में, जो भारतीय दैनिक मौसम सूचना देती है। और इसके रिलेटेड हम मैप भी तैयार करते हैं। कहाँ पे? जो भारत में जो मौसम रिलेटेड जो विज्ञान विभाग है वहाँ पे। फिर देखिए, IST यानी कि मानक समय, भारत के अनुसार सुबह 8:30 बजे जो मौसम संबंधी रिपोर्ट है ना वो प्रस्तुत की जाती है। जो भी मानक समय है 8:30 बजे, उस टाइम पे भारत के मौसम से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसमें रिपोर्ट में मैप भी होता है और पिछले 24 घंटे की, मान लो भाई आज 8:30 बजे हमने वो रिपोर्ट तैयार की, तो पिछले पास्ट 24 घंटे की और जो आने वाले 24 घंटे यानी कि 48 घंटे की ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। कब की जाती है? सुबह 8:30 बजे की जाती है। तो क्वेश्चन में आ जाए, भारत में जो मौसम संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसका मानक समय कितना है? तो वो है 8:30 AM, जिसमें पास्ट और फ्यूचर के 24 घंटे की रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है मौसम संबंधी। अब देखिए, वो तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाते हैं। और फिर आगे है सिंबल्स, जो मौसम के जो सिंबल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों को किस सिंबल से मैप पर हम दर्शाते हैं। जो हमारी रिपोर्ट होती है, जो हम टीवी पर देखते हैं ना मौसम की रिपोर्ट, वो इन सिंबल्स के द्वारा इनमें उनको दर्शाया जाता है। जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं, देखिए कौन से हैं। पहला है शुद्ध हवा। शुद्ध हवा का ये सिंबल है जिसको हम सर्कल जैसा सा हमें दिखाई दे रहा है। फिर है धुंध। धुंध, ये देखो इन्फिनिटी जैसा सा ये दिखाई दे रहा है। आप देखोगे तो आप अच्छे से बना पाओगे। 2 बार प्रैक्टिस करोगे या फिर 2-3 बार वीडियो को, इस सिंबल्स को देख लोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। कुआसा है, इसमें ये 2 लाइन है जो इक्वल का निशान होता है इस तरह से। 1 किलोमीटर की जो दृश्यता का कुआसा होता है उसमें ये इक्वल में 1 लाइन और जोड़ दी जाती है, यानी कि 3 लाइन होती हैं। फिर धरातलीय कुआसा है, इसमें ये 2 लाइन मोटी हैं, बीच वाली लाइन पतली होगी। फिर है हिमपात। हिमपात में क्या है? जैसे ये मल्टीप्लाई का निशान है उसको बीच से काट दिया जाता है। सहिम में ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है। फिर बर्फ के कण जो होते हैं उसमें ट्रायंगल की जो ऊपर जो चोटी होती है उसको काट दिया जाता है। ये है बर्फ के कण का सिंबल। फिर जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उसमें जो ये भाग काटा था ट्रायंगल का, उसको बिल्कुल डार्क कर दिया जाता है। फिर वर्षा की जो बौछारें होती हैं, इसमें उल्टा जो ट्रायंगल होता है उसके ऊपर
पॉइंट लगा होता है। हिम की जो बौछारें होती हैं उसमें जो उल्टा ट्रायंगल होता है उसके ऊपर छोटा सा सर्कल दिखाई देता है। मुलायम ओले जो हैं वो देखो उसमें कैसा होता है, उसमें स्टार के नीचे एक लाइन सी होती है। जो छोटे ओले होते हैं वो ट्रायंगल थोड़ा सा देखो, ये भाई उठा हुआ सा है, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। ट्रायंगल उठा हुआ है छोटे ओले में। कोरा जो ओला है उसमें भी ट्रायंगल उठा है लेकिन इसको शेड कर दी गई है। फिर है दूर से जो बिजली चमकना है उसकी ये देखो तिरछी एरो होके और थोड़ा भाग इसका निकला हुआ है, ये है दूर से बिजली चमकना। और तड़ित झंझा जो है उसमें उसका सिंबल थोड़ा अलग है, देख लेना इसको ध्यान से। फिर है ये अलग अलग सिंबल्स और देखिए थोड़े। हिम झंझा है, इसमें जो ये एरो है इस तरह से दिखाई देंगी। धूल भरी आंधी में 8 जैसा सिंबल है। अंधड़ में ये देखो जैसे तार का जैसे होता है इस टाइप से है। ओस है भाई उसका ये अलग से, जैसे तो भाई झोपड़ी सी बनी हुई है, उठा हुआ सा भाग है, जैसे इग्नू की शेप होती है ओस का ये है। फिर झंझा देखिए ये एफ जो है टेढ़ा हो गया है भाई। और फिर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है इसमें सर्कल के अंदर ये पॉइंट दिखा रहा है। फिर सौर प्रभामंडल, इसमें सर्कल के अंदर प्लस का निशान है। चंद्र प्रभामंडल जो है ये है उल्टी डी जैसा सा दिखाई दे रहा है। फिर है सौर किरीट। सौर किरीट में सर्कल को काट रखा है। चंद्र किरीट में क्या है भाई, ये सी को उल्टा करके और उसके बीच में एक डंडा लगा रखा है। इंद्रधनुष को बिल्कुल सी उल्टी है। इंद्रधनुष में देखिए उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, ये भाई जिस तरह से हम ये बनाते हैं ना, क्या होता है वो इग्नू के नीचे लाइन खींच के बिल्कुल ऊपर उठा रखे हैं अलग अलग से पार्ट। फिर है मरीचिका की देख लीजिए भाई किस तरह से है। फिर उसके बाद है मंद वायु या फिर गति। इसकी क्या होती है 1 से 5 तक जो गति होती है ना हवा की, उसका सिंबल है ये इस तरह से। फिर धीरे धीरे समीर यानी कि गति जो है वो 2 से 19 तक की स्पीड होती है, उसका अलग सिंबल है। फिर भाई और है सबल समीर का अलग से सिंबल है। ये देखिए यहाँ पे अल्प झंझा और जो वायु की गति होती है 50 से 60 61 तक वो अलग से है, देख लीजिए। ध्यान से देख लेना इनको सिंबल्स को, इनको भाई मैं बता नहीं सकती हूँ बोल के कि किस प्रकार से है, ये सिर्फ आप देख के बना सकते हो। फिर ये देख लीजिए यहाँ पे प्रबल झंझा जो है उसका सिंबल है। फिर पूर्ण झंझा का है और तूफान का है, हरिकेन का है। जो शांत वायु होती है वो क्या लिखा है वहाँ पे नो सिंबल, ठीक है, शांत वायु का। तो ये सारे के सारे सिंबल्स थे जो भी इसके वेदर के एलिमेंट्स थे उनके। आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है क्लाउड अमाउंट, यानी कि जो आसमान में कितने भाग में जो है बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब है क्लाउड अमाउंट। इसके भी भैया अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। देखो 1/8 भाग पर जो स्काई क्लाउड कवर करते हैं वो उसका ये सिंबल अलग है सर्कल के अंदर। 1/4 का है, सर्कल का जैसे चौथा हिस्सा काट रखा हो ऐसा लग रहा है। 3/8 का ये अलग से है, ये सारे सर्कल के अंदर ही। 1/2 स्काई कवर है अगर क्लाउड से, तो सर्कल आधा भर दिया है, आधा खाली है। फिर 5/8 का ये अलग से है भाई। 3/4 का देखिए इसमें क्या है 3 पार्ट्स को काला कर दिया है, एक छोड़ दिया गया है। 3/4 जो ये क्लाउड से जो स्काई भरा हुआ है। 7/8 में बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और सारा सर्कल भर दिया है। और ये है ओवरकास्ट स्काई, इसमें लगभग पूरा सर्कल जो है वो भर दिया गया है। हाई क्लाउड, इसमें क्या है भाई सीधी लाइनें बनाई गई हैं सर्कल के अंदर। डस्ट या फिर सैंड स्टॉर्म जो है धूल भरे तूफान है, ये देखिए एस के ऊपर एरो शो कर रहा है, ये है डस्ट या फिर सैंड स्टॉर्म्स। ड्रीजल में देखो भाई कोमा के जैसा ये सिंबल है। वर्षा का है बिल्कुल एक डॉट है और वो पूरी भरी हुई है। फिर है स्नो है जो वो स्टार से दर्शाया है। शावर को उल्टा और लंबा जो ट्रायंगल है उससे दर्शाया गया है। आगे देखिए सी के कुछ सिंबल्स हैं। सी के जो सिंबल्स हैं इसमें पहला है डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया है। फिर दूसरा सिंबल है शांत समुद्री जल या जो ये काम सी वाटर होता है, कैपिटल सी और स्मॉल एम के द्वारा दर्शाते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे चलती जो तरंगे होती हैं, स्मूथ जो सी वेव्स होती हैं, उसमें कैपिटल तो एस है और स्मॉल एम है। फिर स्लाइटली जो तरंगे चलती हैं वो है कैपिटल एस है और आई है स्मॉल है। मॉडरेट जो समुद्री तरंगे होती हैं वो उसको लिखा है MOD,
एम है कैपिटल, ओ डी है शॉर्ट स्मॉल में। फिर जो रफ जो समुद्री तरंगे हैं उसको आर कैपिटल, ओ स्मॉल है, ठीक है। फिर है भाई हाई तरंगे, जो ऊंची तरंगे होती हैं हाई वेव्स, उसको एच कैपिटल और स्मॉल आई के द्वारा दर्शाते हैं। वेरी हाई वेव्स को वी कैपिटल, फिर एच कैपिटल और ये आई जैसा सिंबल है। फिर है फेनिमेनो, ये आपदा आने वाली जो लहरें होती हैं उसमें देखो ये इस तरह से पी है भाई, और पी तो कैपिटल दिख रहा है और एच है वो स्मॉल दिख रहा है, ठीक है। तो ये किसके सिंबल्स है, ये समुद्र से रिलेटेड सिंबल्स हैं सारे के सारे। डायरेक्शन ऑफ वेव होगी, समुद्र की जो शांत जल है, चलती हुई लहरें हैं, स्लाइटली चलती लहरें हैं, मॉडरेट हैं, रफ हैं, और जो ऊंची हैं वो तरंगे हैं बहुत ऊंची हैं, और फिर आपदा आने वाली जो लहरें हैं इनके सिंबल्स हैं फ्रेंड्स। तो ये हम अलग अलग सिंबल्स पढ़ के आए कि भाई जो हवा है उसके कैसे सिंबल्स हैं, रेनफॉल होती है उसके कैसे हैं, बिजली वगैरह चमकती है उसके कैसे हैं, फिर समुद्र में अलग अलग प्रकार की जो लहरें हैं उनके सिंबल्स कैसे हैं, ये हमने सिंबल्स पढ़े हैं। आप 2 बार 3 बार अगर वीडियो को रोक रोक के सिंबल्स को देख लोगे और उसको अपनी नोटबुक पे बना के और उनको 2-3 बार देखोगे ना, तो आपको सिंबल्स अच्छे से याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। और मैं ये नहीं बता सकती इसमें से, तो ये है कि अगर सिंबल आ रहा है तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें आपको सिंबल्स भी करा दिए। हमने जो ये क्वेश्चन पढ़े थे एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था भारत में मौसम विज्ञान जो सेवा है उसका हेडक्वार्टर तो शिमला में स्थापित किया गया और ये लागू की गई 1864 में। फिर भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है वो 1875 में स्थापित किया गया, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। फिर जब दूसरा ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे कलकत्ता से इस हेडक्वार्टर को चेंज करके महाराष्ट्र में कर दिया, पुणे में स्थापित, और वर्तमान में ये है न्यू दिल्ली में। फिर हमने इससे बाद में पढ़ा भारत की जो मौसम रिपोर्ट है उसमें क्या दर्शाया जाता है, उसमें मौसम संबंधी जो आंकड़े हैं वो मैप वगैरह जो अन्य जानकारी होती है वो दर्शाया जाता है, और वो पुणे में भारतीय मौसम विभाग है जो मौसम विज्ञान विभाग उससे प्रकाशित की जाती है ये रिपोर्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 5 सेंटर जो हैं क्षेत्रीय, वो नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में और नागपुर में है। ये आ सकता है, इसमें 4 के नाम देंगे, एक अलग नाम देंगे, फिर आपको जो ओड वन है वो छांटना होगा। फिर है मौसम, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की कितनी प्रयोगशालाएं हैं, तो ये हैं 350 से भी अधिक। फिर आगे पढ़ा भारतीय जो दैनिक मौसम सूचकांक ये मानचित्र या फिर जो रिपोर्ट होती है उसमें जो तत्व दर्शाए जाते हैं मौसम के, वो 7 तत्व हैं। कौन से हैं, वायु दाब का वितरण, वायु की दिशा और गति, आकाश की दशा, मेघ आच्छादित की मात्रा, वर्षा की दृश्यता, सागरीय अवस्था, तापमान। ये सारे के सारे जो 7 तत्व हैं ये मौसम के दर्शाए जाते हैं जो भारत में जो दैनिक रिपोर्ट मौसम की प्रस्तुत की जाती है उसमें। फिर इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अनुसार जो ये रिपोर्ट है ये कब प्रकाशित की जाती है, ये प्रतिदिन 8:30 बजे सुबह प्रस्तुत की जाती है, जिसमें पिछले 24 घंटे का और आने वाले 24 घंटे का पूरा ब्यौरा दिया जाता है मौसम के बारे में। फिर हमने ये सिंबल्स पढ़े थे फ्रेंड्स, ये सिंबल्स तो आपको खुद ही 1-2 बार देखने होंगे, आप बना के देख लेना, अगर बनाओगे तो हाथ से प्रैक्टिस होगी, फिर आपको ये सारे के सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। और ये इतने टफ है नहीं, अगर 2-4 बार देखोगे तो आपको सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो लर्न भी हो जाएंगे फ्रेंड्स। बस यही था हमारा आज का पूरा टॉपिक, हमने कवर कर लिया। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिंबल्स होते हैं ना, इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, और पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना अभी ये इनमें से तो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।